दोस्तों, मेरे चैनल राजू यादव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट लेक्चर टिक्नोमेट्री एंड अलजेब्रा जो बुक है हमारी, उसकी टिक्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर तो पहला है हमारा, सबसे पहले एलर्स थ्योरम क्या होती है। ई आई थीटा इक्वल टू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसे हम प्रूफ करेंगे और इसकी हेल्प से कुछ फॉर्मूले हम बनाएंगे। If Z be any complex number, then Ez equal to 1 plus Z plus Z square upon factorial 2 plus Z की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस Z की 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस Z की 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस एंड सोन। देखो यहाँ है ई आई थीटा, हमने लिखा ई जेड, तो जेड के प्लेस पर क्या कर दे, जेड रिप्लेस बाई आई थीटा। देन ये हो गया हमारा ई आई थीटा 1 प्लस आई थीटा प्लस आई थीटा का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस आई थीटा की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस आई थीटा की 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस आई थीटा की 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 इक्वल टू 1 प्लस आई थीटा प्लस आई स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस आई की क्यूब थीटा की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस आई की 4 थीटा की 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस आई की 5 थीटा की 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। बच्चों, हम ये जानते हैं आई स्क्वायर इक्वल टू -1 आई की क्यूब माइनस आई की 4 1 और आई की 5 आई हो जाता है। इनकी हम सब की वैल्यू रखते हैं, तो ये हो गया हमारा 1 प्लस आई थीटा माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस आई थीटा की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा की 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस आई थीटा की 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। यहाँ हमें देखने से पता चला कुछ हमारे आई वाले हैं और कुछ विदाउट आई है। तो विदाउट आई हमने एक साथ लिए, जैसे ये और ये टर्म में, तो ये टर्म हमने एक साथ ली 1 प्लस के, सॉरी प्लस नहीं, विदाउट आई वाली टर्म एक साथ 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा की 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस यहाँ से हमने जो आई वाली टर्म उनसे आई हमने कॉमन लिया, ये हो गया थीटा माइनस थीटा की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा की 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। ये हो गया हमारा ई आई थीटा इक्वल टू कोस थीटा प्लस के आई साइन थीटा। ये हमारी एलर थ्योरम प्रूफ होगी। अब इसकी हेल्प से हम कुछ फॉर्मूले भी बनाएंगे। अगर हमारी एलर थ्योरम 2 मार्क्स की आती है एग्जाम में प्रूफ के लिए, तो हम यहाँ तक कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन ये हमारी एलर थ्योरम का 5 मार्क्स में आ जाता है,
तो फिर क्या करेंगे, हम इसे और भी आगे तक करेंगे, जिससे कि एलएस थ्योरम की हेल्प से सारे फॉर्मूले भी जनरेट हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन नंबर हमने 1 कंसीडर की। अब थीटा के प्लेस पर माइनस थीटा रिप्लेस करते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से दिख रहा, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, देखिएगा। थीटा के प्लेस पर माइनस थीटा, ई माइनस आई थीटा, कोस ऑफ माइनस थीटा प्लस आई साइन ऑफ माइनस थीटा। ये हो गया ई माइनस के आई थीटा इक्वल टू कोस थीटा माइनस के आई साइन थीटा। ये हमने इक्वेशन लेट की 2। इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है। अब मैं कर रहा हूँ 1 प्लस सेकेंड, वी गेट, देखो आई साइन थीटा माइनस के यहाँ प्लस के, तो ये कैंसिल हो गए। कोस थीटा कितने हुए, 2 कोस थीटा। ऐड किया है हमने, तो ये हो गया ई आई थीटा प्लस ई माइनस के आई थीटा। कोस थीटा इक्वल टू हुआ ई आई थीटा प्लस ई माइनस के आई थीटा बाई 2। अब की बार हमने वन माइनस सेकेंड वी गेट, जब 1 में सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2 आई साइन थीटा, और ये ई आई थीटा माइनस के ई माइनस आई थीटा। साइन थीटा इक्वल टू हुआ हमारा ई आई थीटा माइनस ई माइनस के आई थीटा अपॉन 2i। देखो जब हमें साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू का पता चल गया, तो हम क्या कर सकते हैं, टेन थीटा, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा ई आई थीटा माइनस ई माइनस के आई थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आई ई आई थीटा प्लस ई माइनस के आई थीटा। ये नहीं दिख रहा, जब हमें साइन और कोस का पता होता है तो टेन थीटा हम आसानी से निकाल लेते हैं, साइन अपॉन कोस होता है। ई आई थीटा साइन अपॉन कोस, ई माइनस के आई थीटा अपॉन आई ई आई थीटा प्लस ई माइनस के आई थीटा। ये हमारी हो गई टेन थीटा भी हो गया, साइन हो गया। अब हम करते हैं कोट थीटा। कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा, ये हुआ आई ई आई थीटा माइनस ई माइनस आई थीटा ई आई थीटा माइनस ई माइनस के आई थीटा। फिर सेक थीटा
सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा 2/e थीटा प्लस e-i थीटा, और कोसेक थीटा 2i थीटा माइनस e-i थीटा। ये हमारी साइन कोस टैन कोट सेक और कोसेक थीटा की भी वैल्यू निकल गई। अगर हमारा क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है तो हमें ये पूरा करना होगा। 2 मार्क्स का आता है तो यहाँ तक जो सोल्व होकर आया था वो कर सकते हैं। ये हमारी एलएस थ्योरम होगी और इसके ये फॉर्मूले होंगे जो हमारी एक्सरसाइज में यूज होंगे। अब है हमारा हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन में हमारा जो अभी हमने एलएस थ्योरम से कुछ फॉर्मूले देखे उनसे आई सबसे रिमूव हो जाएगा, तो ये हो जाता है हाइपरबोलिक फंक्शन द क्वांटिटी ई एक्स प्लस e-x बाई 2 इज कॉल्ड हाइपरबोलिक कोसाइन। एंड इट्स डिनोटेड बाई कोस हाइपरबोलिक एक्स। देखो इसे हाइपरबोलिक कोस एक्स भी पढ़ सकते हैं और कोस हाइपरबोलिक एक्स भी पढ़ सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल हो। तो अभी हमने जो ये किया था कोस आई थीटा, एलएस थ्योरम से हमने कोस थीटा की वैल्यू निकाल ली थी। क्या आई थी? e-i थीटा प्लस e-i थीटा अपॉन 2। अगर इसे x की फॉर्म में लिखे तो कोस x हो गया e-ix प्लस e-ix, क्योंकि मैंने यहाँ x की उसमें लिखा है। तो मैंने ये बताया कि हम यहाँ से i को रिमूव करेंगे, i हटा देंगे यहाँ से, और यहाँ आ जाएगा फिर कोस हाइपरबोलिक x इक्वल टू, यहाँ से i हटाएंगे तो यहाँ क्या आ गया h, कोस हाइपरबोलिक x इक्वल टू हो गया e(x) प्लस e-x बाई 2। तो मतलब अगर हमारे पहले फॉर्मूले लर्न है तो ये हमारे एकदम लर्न हो जाएंगे। इसी तरीके से क्या था, साइन x e-ix माइनस e-ix अपॉन 2i। तो ये साइन हाइपरबोलिक x जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा e(x) माइनस e-x अपॉन 2। देखो यहाँ से i और ये भी i रिमूव हो गया और यहाँ क्या आ गया हमारा h आ जाता है। तो ये फॉर्मूले के लर्न करने के तरीके होंगे आपके।
सिमिलरली हमने कोस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू क्या हो गया, ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स बाई टू साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एक्स माइनस एक्स बाई टू टेन हाइपरबोलिक एक्स दिस अपॉन दिस ई एक्स माइनस एक्स बाई ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स कोट हाइपरबोलिक एक्स ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स अपॉन ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स सेक हाइपरबोलिक एक्स टू अपॉन ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स लास्ट में कोसेक हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू टू अपॉन ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स। तो ये हमारे हाइपरबोलिक फंक्शन जो होते हैं ये होते हैं, इसे बोलते हैं कोस हाइपरबोलिक एक्स, इसे साइन हाइपरबोलिक एक्स, इसे टेन हाइपरबोलिक एक्स, इसे कोट हाइपरबोलिक एक्स, और ये सेक हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू, और ये कोसेक हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू। स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए जो हम 9 to 12 की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, जैसे कि ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। ये हमारे हाइपरबोलिक फंक्शन हो गए जो भी हमने पढ़े हैं। साइन हाइपरबोलिक, चलो थीटा है तो थीटा, कोस हाइपरबोलिक थीटा, टेन हाइपरबोलिक थीटा। एक होते सर्कुलर फंक्शन। सर्कुलर फंक्शन क्या होते हैं, इनमें आई आ जाता है, साइन आई थीटा, कोस आई थीटा, टेन आई थीटा। जो हम यहाँ जो पढ़ेंगे हम यहाँ हमारा रिलेशन होगा हाइपरबोलिक एंड सर्कुलर फंक्शन का, जो हमारी सारी जो बुक चलती रहेगी इसमें जो फॉर्मूले यूज होंगे। तो अब तक हम पढ़ते आए थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ हम जब बीएससी फर्स्ट ईयर में आए तो हमें पढ़ना होगा हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में और सर्कुलर फंक्शन के बारे में भी। अब मैं रिलेशन लिखता हूँ सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन का। रिलेशन बिटवीन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। इसमें फर्स्ट है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन में इसे हमें फॉर्मूले को यूज करना होगा। साइन आई एक्स इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू माइनस के आई साइन आई एक्स। ये हमें प्रूफ करना है। ये भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है। प्रूफ देखो किस तरीके से करेंगे।
देखो हमने एलर्स थ्योरम से क्या किया, वी हैव साइन एक्स इक्वल टू क्या आया था, ई आई एक्स माइनस ई माइनस के आई एक्स अपॉन 2i। एलर्स थ्योरम से हमने साइन एक्स की जो वैल्यू निकालनी थी क्या थी, साइन एक्स इक्वल टू ई आई एक्स माइनस आई एक्स अपॉन 2i। लेकिन यहाँ क्या है, आई एक्स, एक्स के प्लेस पर क्या है, आई एक्स, तो आई एक्स कर दो, जहाँ भी एक्स है वहाँ आई एक्स, ई आई एक्स के प्लेस पर आई एक्स, ई माइनस आई, यहाँ आई एक्स अपॉन 2i। हम आई को कभी भी नीचे नहीं रखते, अगर आई कभी नीचे है तो ऊपर और नीचे किसकी मल्टीप्लाई कर ली जाती है, आई की। इसके अंदर मल्टीप्लाई की तो ये हो गया ई आई स्क्वायर एक्स माइनस ई माइनस आई, आई और आई स्क्वायर एक्स, और ये आई यहाँ रख लो, आई स्क्वायर हो गया, और आई स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं -1। तो ये हो गया -1 की वैल्यू, जब -1 की वैल्यू 2 में की तो -2। यहाँ भी आई स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट की तो ये हो गया आई ई माइनस एक्स माइनस, यहाँ माइनस है और माइनस यहाँ से वैल्यू आई तो ये हो गया एक्स। माइनस साइन ऊपर से कॉमन लिया और ये माइनस साइन कैंसिल कर दिया, तो ये हो गया हमारा आई ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया तो ये क्या हो गया, प्लस का, पहले लिख दिया, ये माइनस का था तो ये क्या हो गया, ये प्लस का था, ये हो गया माइनस का, तो ये हो गया आई इंटू ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स बाई 2। तो किसकी वैल्यू होगी ये हमारी, आई, ये वैल्यू होगी हमारी साइन हाइपरबोलिक एक्स की। एक्सरसाइज करते टाइम ये बहुत काम आओगा हमारा फॉर्मूला, साइन आई एक्स इक्वल टू क्या हो जाता, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब मैंने ये लिखा था कि ये भी होता है, अब देखो यहाँ से मैं सेपरेटली साइन आई एक्स लिखूँ, ये आई कहाँ पहुँच गया, दूसरी साइड अपोन में, साइन आई एक्स, आई नीचे आ रहा है तो ऊपर नीचे आई की मल्टीप्लाई की तो ये हो गया आई स्क्वायर साइन आई एक्स। जब आई स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे -1 तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, तो ये हो जाएगा हमारा साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू माइनस के आई साइन आई एक्स। तो ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया, ये भी और ये भी। फर्स्ट के ही हमारे 2 पार्ट थे, तो हमें पता होना चाहिए कि साइन आई एक्स इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है, और साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू माइनस के आई साइन आई एक्स। अब हम इसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। कोस आई एक्स इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक एक्स, हमें ये प्रूफ करना है। देखो प्रूफ,
देखो वी है हमारे पास क्या है, एलर्स थ्योरम से हमने ये पता था कि कोस एक्स की वैल्यू क्या आई हमारी, ई आई एक्स प्लस ई माइनस के आई एक्स बाई 2। यहाँ कोस आई एक्स है, एक्स के प्लेस पर आई एक्स, कोस आई एक्स प्लस के ई आई और यहाँ आई एक्स प्लस ई माइनस के आई और ये आई एक्स अपॉन 2 कोस आई एक्स इक्वल टू ई आई स्क्वायर एक्स प्लस ई माइनस के आई स्क्वायर एक्स बाई 2। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। यहाँ आई स्क्वायर की वैल्यू हमने -1 रखी तो कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, और आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ -1, तो ये हो गया हमारा कोस आई एक्स इक्वल टू ई माइनस एक्स प्लस ई एक्स बाई 2। प्लस वाले को पहले लिख लिया, कोस आई एक्स इक्वल टू ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स अपॉन 2। ये किसकी वैल्यू होगी हमारी, कोस हाइपरबोलिक एक्स। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब करते हैं हम इसके बाद में tan आई एक्स की बात। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। कितने मिनट हो गए, तीसरा है tan आई एक्स इक्वल टू आई tan हाइपरबोलिक एक्स और tan हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू माइनस के आई tan आई एक्स। तो ये भी हमें प्रूफ करना है। देखो प्रूफ, देखो ट्रिग्नोमेट्री में जब भी हमारे कभी साइन और कोस को हम कर देते हैं तो tan कोट सेक कोसेक फिर आसान हो जाते हैं, उनकी हेल्प से ही उन्हें भी कर देते हैं। कैसे, देखो tan आई एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन आई एक्स अपॉन कोस आई एक्स, और प्रीवियस फॉर्मूले में हम ये कर चुके, तो ये हो जाता है आई साइन हाइपरबोलिक एक्स और ये हो जाता है कोस हाइपरबोलिक एक्स। तो क्या हो गया ये हमारा tan आई एक्स इक्वल टू आई साइन अपॉन कोस tan हाइपरबोलिक एक्स। ये हो गया। अब इस आई को हम इसके अपॉन में ले आएंगे, तो यहाँ हो गया हमारा tan हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू 1 अपॉन आई tan आई एक्स। tan हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की tan आई एक्स, tan हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो गया माइनस के आई tan आई एक्स। ये रिजल्ट हमें याद रखने हैं, साइन कोस tan, क्योंकि ये हमारे जो एक्सरसाइज चलेगी उसमें यूज होंगे सारे फॉर्मूले। बस इन फॉर्मूलों की ज़रूरत थी हमें,
अब कुछ फॉर्मूले और लिखता हूँ मैं, फिर हमारे फर्स्ट चैप्टर के सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएंगे। साइन कोस टेन हो गया, कोट सेक कोसेक, इसकी हेल्प से ही फॉर्मूले डायरेक्ट लिखे जाएंगे और इनकी ही ज़रूरत पड़ती है हमें सारी एक्सरसाइज को सोल्व करने में। अब देखो आगे कुछ फॉर्मूले हैं हमारे। सम प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। ये क्या है? 1। देखो जैसे कि हम साइन हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 0 होती है, कोस हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 1 होती है और टेन हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 0 होती है। दूसरा, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स 1, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक 2x। तीसरा फॉर्मूला जो हमारा यूज हो जाता है इसमें, ई एक्स इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये चौथा था 5 ई माइनस एक्स इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक एक्स माइनस के साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो फर्स्ट चैप्टर में हमें जो मैंने फॉर्मूले कराए हैं, इन फॉर्मूलों की ही ज़रूरत पड़ेगी सबकी, और ये हमें लर्न होने चाहिए। मैंने ये प्रूफ भी कर दिए जो फॉर्मूले थे। अब देखते हैं एक्सरसाइज हमारी। देखो एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइन अल्फा प्लस एन थीटा माइनस ई आई अल्फा साइन एन थीटा इक्वल टू ई माइनस के आई एन थीटा साइन अल्फा। तो हम LHS साइड लेंगे सॉल्यूशन में। LHS
इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस एन थीटा माइनस ई आई अल्फ़ा साइन एन थीटा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन किया, ये होता है साइन अल्फ़ा कोस एन थीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन एन थीटा। ई आई अल्फ़ा, एलर थ्योरम से ई आई थीटा बताया था, थीटा की प्लेस में यहाँ अल्फ़ा है, तो ये हो गया हमारा कोस थीटा प्लस कोस अल्फ़ा, अल्फ़ा है तो अल्फ़ा, आई साइन अल्फ़ा साइन एन थीटा। साइन एन थीटा की विद माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया साइन अल्फ़ा कोस एन थीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन एन थीटा माइनस के कोस अल्फ़ा साइन एन थीटा माइनस के आई साइन अल्फ़ा इंटू साइन एन थीटा। ये टर्म कैंसिल होगी, हमारे पास ये और ये टर्म बची, साइन अल्फ़ा कोस एन थीटा माइनस आई साइन अल्फ़ा साइन एन थीटा। अब हमने देखा क्वेश्चन में हमें ये प्रूफ करना था, तो साइन अल्फ़ा कॉमन भी है और साइन अल्फ़ा कॉमन जो इस साइड है तो इस साइड ही ले लेंगे, कोस एन थीटा माइनस के आई साइन एन थीटा साइन अल्फ़ा। देखो एलर थ्योरम क्या थी, ई आई थीटा था हमारा कोस थीटा प्लस के आई साइन थीटा। तो सेकंड जो हमारी इक्वेशन माननी थी एलर थ्योरम में ये थी ई माइनस के आई थीटा कोस थीटा माइनस के आई साइन थीटा। तो अब यहाँ देखो थीटा के प्लेस पे एन थीटा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, और ये वाली सेकंड वाली ई माइनस के आई, और थीटा के प्लेस पर एन थीटा है तो एन थीटा इंटू साइन अल्फ़ा। दूसरी साइड में हमारा ये कौन सी साइड आ गई, हमने LHS लेकर चले थे और RHS हमारी आ गई। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा उसमें, नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।